रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल। तो देखिए, हम गुड़हल के पुष्प का प्रैक्टिकल जानेंगे। गुड़हल का पुष्प यानी हम अपने आसपास उस पुष्प को जासुन के फूल के नाम से जानते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। तो बच्चों को वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे याद रखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न यानी उद्देश्य है पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना है, जिसमें हमें आवश्यक सामग्री ताज़ा गुड़हल का पुष्प, ब्लेड, चाकू, स्लाइड, सुई और आवर्धक कांच। यदि माइक्रोस्कोप में बच्चों को क्लियरिटी रहती है तो उसमें भी, बट आपको याद रखिए जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उससे क्लियरली दिखाई देता है। इतनी सामग्री चाहिए होती है। अब हम जानेंगे कि जो गुड़हल का पुष्प है, जब उसके पार्ट्स अलग अलग करते हैं तो वो कितने भागों में बंटता है। तो ध्यान रखिए, गुड़हल का जो पूर्ण पुष्प है वो 4 भागों में बटा होता है। पहले पार्ट को हम दलपुंज कहते हैं और इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। तो याद रखिए बच्चों, ये जो कैलिक्स होता है वो हरे रंग का 5 दल का होता है। तो उस 5 दलों के पोर्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है पंखुड़ी। पंखुड़ी मीन्स कोरोला। जो लाल रंग का जो दल पुंज होता है, जो आकर्षक पार्ट होता है, वो पंखुड़ी यानी करोला कहलाता है। आइए जानेंगे अगला पार्ट। आपको चित्रों के माध्यम से और जो लिखा पोर्शन है वो बहुत अच्छे से नोट करना है। आपको पेपर में भी इन्हीं पोर्शन को लिखना है और प्रैक्टिकल कॉपी में भी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल बुक में थोड़ा सा लेंदी और लैंग्वेज जो है वो टफ दी है। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में लिख कर दिया हुआ है। आइए जानेंगे अगला पोर्शन। अगला पार्ट है हमारा पुंकेसर यानी एंड्रोशियम। अनेक पुंकेसर एक नली के रूप में जुड़े रहते हैं और उस पार्ट को हम पुंकेसर कहते हैं। आप जब स्ट्रक्चर बतलाऊंगी मैं तो आप उसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट पार्ट है अंडप। अंडप मीन्स गायनोशियम। केंद्र में स्थित जो संरचना होती है, जो शीर्ष पर चिमटा जब उससे अलग किया जाता है तो स्पष्ट रूप से उसका भाग दिखाई देता है। इसे स्त्री गुणक भाग भी कहा जाता है। तो ये हुए आपके 4 पार्ट। इतने ही पार्ट आपको लिखना है। इसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। गुड़हल का पुष्प द्विलिंगी होता है, जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो सारे बच्चे ये चीज़ याद रखेंगे। आपको खालिस्तान में भी पूछा जाता है कि गुड़हल का जो पुष्प है वो खालिस्तान होता है, तो आपको याद रखना है द्विलिंगी होता है, जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन। आइए जानेंगे अगला पोर्शन क्या लिखना है आपको। अब हम क्या जानने वाले हैं, गुड़हल के पुष्प की संरचना किस तरह से आप स्ट्रक्चर के द्वारा जान सकते हैं कौन दल पुंज है, कौन दल है और कौन सा पार्ट क्या है, वर्तिकाग्र। ये सारे पोर्शन को हम संरचना के माध्यम से जानेंगे। फिर हम इसका परिणाम और सावधानियां जानेंगे। तो आइए जानेंगे हम पुष्प के जो संरचना है उसके विभिन्न पार्ट। आप देख रहे हैं कि पुष्प में सबसे नीचे की ओर जो ग्रीन पोर्शन है वो है सेपल यानी बाह्यदल। जो दूसरा पार्ट है जो कलरफुल है, रेड कलर से दिखाई दे रहा है, वो है दल यानी दलपुंज भी कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में पेटल कहा जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं आपको बीच में लिखा हुआ वर्तिका
जिसे पिस्टिल बोलते हैं। इस पिस्टल जो नली जो होती है वो स्त्री भाग होता है और ये इसके नीचे अंडाशय यानी ओवरी होता है और इसके ऊपरी भाग में वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं परागकोश, जिसे हम एंथर कहते हैं, और परागकोश जिससे लगे हुए रहते हैं उसे पुतंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। तो आपको पेपर में चित्र बनाकर इतने ही नाम लिखने हैं क्योंकि यही वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर यानी संरचना। आइए जानेंगे हम परिणाम क्या लिखना है। आइए जानेंगे परिणाम। देखिए, परिणाम में होगा, हमने गुड़हल के पुष्प को देखा और गुड़हल के पुष्प में 4 भाग होते हैं: दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर नली, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र नली और अंडाशय। तो आपने जो पोर्शन देखा वो आपको परिणाम में लिखना है। इसके बाद जब हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें सावधानियां होती है, वो सावधानियां लिखनी है। पहला है हम ताज़ा पुष्प लेना चाहिए, तो हमेशा ये याद रखिए। दूसरी सावधानी है पुष्प के विभिन्न अंगों को एक एक करके अलग करना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ पुष्प को तोड़ेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं होगी। तो ये हुआ हमारा गुड़हल के पुष्प का प्रायोगिक परीक्षण। तो बच्चों को पुष्प के बारे में ज्ञान हो, इसलिए ये प्रायोगिक परीक्षण कक्षा 10वीं का वेरी इम्पॉर्टेंट बायो का प्रैक्टिकल है, जिससे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रैक्टिकल में आपको सभी पोर्शन को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना है और इन्हें समझना है, क्योंकि वाइवा में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पुष्प क्या है, पुष्प के भाग क्या है, उसे कितने भागों में बांटा जाता है और पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है और पुष्प का सारा वर्णन करना है चित्र सहित, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियोस में ये सारे पॉइंट नोट करेंगे। तो बच्चे, थैंक यू आज की वीडियोस के लिए। तो अगली वीडियोस में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।